हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम इरेशनल नंबर के ही कुछ और टिपिकल और डिफ़िकल्ट सम्स लेंगे जो कि आपको एनटीएससी और बोर्ड्स में तो हेल्प करेंगे, साथ साथ आपको कंपटीशन और स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे। तो सी फर्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज √2 क्यूब रूट ऑफ 3 एंड फोर्थ रूट ऑफ 5 इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको ये असेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग या कुछ भी पूछ सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग एनीथिंग दे कैन आस्क। सो देयर इज अ पर्टिकुलर वे आई एम टेलिंग अबाउट दैट। आवर नंबर्स आर √2 क्यूब रूट ऑफ 3 एंड फोर्थ रूट ऑफ 5। सबसे पहले इन्हें सिंपल वे में लिख लीजिए। √2 का मतलब क्या है? पावर हाफ। ये सारी चीज़ें हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। क्यूब रूट पावर 1/3 एंड फिफ्थ रूट पावर 1/4। अगर हम इस चीज़ को सेम बना दें 2, 3, 4 को, अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाता है और न्यूमिनेटर कुछ भी हो तो इजीली वी कैन चेक विच नंबर इज़ ग्रेटर। सो अवर एम इज़ टू मेक देम सेम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पावर्स क्या है? हाफ, 1/3, 1/4। इनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम इज 12, 2 6 3 4 4 3 LCM is 12. So we have to make the denominator 12. How we can make them? Half by multiplying and divide by 6. यहाँ से भी देख सकते हैं, डायरेक्टली भी सोच सकते हैं। Here 3 raised to power 1/3 multiply and divide by 4 and 5 raised to power 1/4 multiply and divide by 3. Here it becomes 2 raised to power 6/12, 3 raised to power 4/12 and 5 raised to power 3/12. See, 2 raised to power 6/12, how we can write it in the form of roots again? 1/12 जो भी nth पावर होती है वो इस रूट के अंदर लिखी जाती है और जो ऊपर पावर है न्यूमिनेटर 2 raised to power 6. So we can write this number like this here. From here 12th power same, we can write it 3 raised to power 4 and 12th power same, we can write it as 5 cube. क्लियर हो गया ये स्टेप सबको? जो न्यूमिनेटर है पावर का वो 2 raised to power 6, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऊपर वाले स्टेप से देखिए, बेस इज 2 raised to power 6/12। तो 6 को हमने अंदर दे दिया और जो nth रूट होता है, डिनोमिनेटर होता है, उसको हम अंडर रूट में लिख सकते हैं। अब देखिए, अब सबके जो अंडर रूट वाला nth रूट है, 12th रूट, वो सेम है। तो अंदर जो भी नंबर है वो जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में हमारा असेंडिंग ऑर्डर आ गया है। तो हमारा एम क्या था? हमारा एम था कि हम अंडर रूट वाले नंबर को सेम कर दें। नाउ 12th रूट ऑफ 2 raised to power 6 is 64, 12th root of 3 raised to power 4 is 81 and 12th root of this is 125. So from here असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पर? 64, 81, 125। तो ये सेम ऑर्डर में ही आ रहे हैं जिस ऑर्डर में आपको गिवन था इन दिस क्वेश्चन, दे आर इन द सेम ऑर्डर। अब 1264 किसका था? अंडर रूट 2 इज लेस देन क्यूब रूट ऑफ 3 इज लेस देन फोर्थ रूट ऑफ 5। ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा और उससे बड़ा। Now next question is between √7 minus √3 and √11 minus √7 which is greater। अब आपको दो अंडर रूट के कॉम्बिनेशन है, वहाँ पे आपके पास सिंगल नंबर थे। तो इसमें हमें कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले देखिए, हम इसे सिंपल करेंगे। √7 minus √3 बाय रेशनलाइजिंग द न्यूमिनेटर √7 plus √3 divide by √7 plus √3 is equal to, now it becomes a minus b, a plus b, so a square minus b square, that is 7 minus 3 divide by √7 plus √3 equals to 4 by √7 plus √3। फर्स्ट पार्ट का हमारा 4 by √7 plus √3 and the other part is √11 minus √7, same
by rationalizing the numerator by changing the sign. Sign is minus, so in rationalizing we change it into plus. Root 11 minus a minus b, a plus b, अगेन थोड़ा फास्ट ले रही हूँ मैं, 4 बाय रूट 11 प्लस रूट 7। अब देखिए इन दोनों को देखने से हमें पता चल रहा है कि रूट 7 प्लस रूट 3 इज़ लेसर देन रूट 11 प्लस रूट 7। ऑब्वियस है इनकी वैल्यू इससे बड़ी होगी, लेकिन आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखिए एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम सबको पता है कि 2 है दैट इज़ लेस देन 4, 2 इज़ लेस देन 4 होता है, लेकिन जैसे इसको फ्रैक्शन में कर दें, दोनों साइड सेम नंबर लेना चाहिए। लाइक आपने 1/2 1/4 कर दिया, ये नहीं कि यहाँ पे 1/2 कर दें, यहाँ पे 2/4, दैट विल नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस थिंग, दैट इज़ एप्लीकेबल ओनली इफ न्यूमरेटर इज सेम। तो अगर आपने दोनों साइड इसको 1/2 1/4 किया तो आप देखते हैं कि जो हमारा हाफ होता है वो 1/4 से बड़ा होता है। सिमिलरली कोई और नंबर ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 1 लेना। अब मैं ले रही हूँ 4/2 और ये 4/4, दोनों साइड मैंने इसको 4 ले लिया न्यूमरेटर में, 4/2 4/4। नाउ इट बिकम्स 2। हमें 2 पता था 4 से छोटा होता है, लेकिन ये जो डिवाइड करके 2 अब जो है आंसर आया वो बड़ा हो गया। तो जैसे ही किसी नंबर की फ्रैक्शन ले ली जाती है सेम नंबर के साथ, तो वो साइन चेंज हो जाता है, ग्रेटर से लेस हो जाता है और लेस है तो ग्रेटर हो जाता है। तो यहाँ पे हमें मालूम है रूट 11 प्लस रूट 7 इज़ ग्रेटर देन रूट 7 प्लस रूट 3। रूट 11 प्लस रूट 7 प्लस रूट 3 से बड़ा है, लेकिन हमने इसके साथ फ्रैक्शन किसके साथ लेनी है, 4 के साथ, क्योंकि दोनों केसेस में हमारा न्यूमरेटर सेम है। तो 4 बाय रूट 11 प्लस रूट 7 अब क्या हो जाएगा, लेसर देन 4 बाई रूट 7 प्लस रूट 3। ये वाला कंसेप्ट आपको शायद नया लगे, लेकिन ये चीज़ें आपको बहुत अप्लाई करनी आनी चाहिए, ओनली देन आप NTSC वगैरह के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब हमारा बड़ा क्या हुआ, रूट 7 प्लस रूट 3, 4 बाई रूट 7 प्लस रूट 3, और ये किससे बना था, रूट 7। अल्टीमेटली आपको आंसर उसी फॉर्म में करके आना है जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। ये वाली चीज़ें तो आपने खुद अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के अकॉर्डिंग खुद से ही फाइंड की है, उसको रेशनलाइज करके। अल्टीमेटली क्वेश्चन में जो नंबर था आपको एंड में वही बता के आना है, रूट 7 माइनस रूट 3 और रूट 11 माइनस रूट 7 में से कौन सा बड़ा है, तो रूट 7 माइनस रूट 3, क्योंकि वो इससे ये वाली जो टर्म है वो इससे आई थी, इसलिए रूट 7 माइनस रूट 3 इज ग्रेटर देन रूट 11 माइनस रूट 7। तो आपका आंसर आ गया, रूट 7 माइनस रूट 3 इज ग्रेटर देन रूट 11 माइनस रूट 7। अब हम एक और टिपिकल क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा डिफरेंट भी है। सी, we have to find the value of under root of 6 plus 2 root 3 plus 2 root 2 plus 2 root 6 minus 1 by under root of 5 minus 2 root 6। तो आप इससे पहले मेरी पहले वाली वीडियो देखिए, उसमें आपको अंडर रूट ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, तो आप उसका लिंक सजेशन यहाँ पे आएगा, आप लोग इसे देखिए, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे, क्योंकि उसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन गिवन है। तो सबसे पहले मैं इधर वाला पार्ट बताती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा इजी है। -1 बाय, पहले 2 टर्म्स का सिखाऊंगी, 2 टर्म्स का ऑलरेडी सिखा चुके हैं, एक बार रिवीजन हो जाएगा, फिर आपको 3 टर्म्स का बताऊंगी। अब देखिए इस 5 को आपको मैंने यहाँ से शुरू करके बताया था कि 2 रूट 6 को इस तरह से हमें इसे ब्रेक करना है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और परफेक्ट स्क्वायर बनते ही स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो रूट 6 को हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 3, a माइनस बी का होल स्क्वायर इसे हमारा बनाना एम है। और रूट 5 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर। 5 को यहाँ पे देखिए मैं छोटा छोटा यहाँ लिख कर बता रही हूँ, 5 को आप लिख सकते हो 2 + 3, और रूट 6 को लिख सकते हो रूट 2 इंटू रूट 3। तो 5 को आप लिख सकते हो 2 + 3, इस 2 को हमने लिखा अंडर रूट स्क्वायर,
2 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि 2 से अंडर रूट कैंसिल होकर 2 बचा, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 3 का स्क्वायर, 2 से कैंसिल होकर यहाँ पर भी, तो 2 और 3 को हमने इन टर्म्स ऑफ अंडर रूट लिखा माइनस 2ab। तो देखिए हमारी ये जो पूरी टर्म थी 5 माइनस 2 रूट 6 अब इसमें कन्वर्ट हो चुकी है, और ये क्या बन गया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वेयर a इज इक्वल टू रूट 2 एंड b इज इक्वल टू रूट 3। सो 1 बाय रूट 2 माइनस रूट 3 होल स्क्वायर, और अंडर रूट में ये पूरी टर्म थी ही ऑलरेडी, अंडर रूट में पूरी टर्म थी, और ये माइनस अब ये 2 और अंडर रूट कैंसिल होके आपके पास 1 बाय रूट 2, सॉरी इट बिकम्स रूट 3 माइनस रूट 2। जब भी अंडर रूट में होता है तो हमें बड़ा नंबर पहले लेना होता है, तो 1 बाय रूट 3 माइनस रूट 2। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे नंबर्स हमारे पास देखिए 2 रूट 3, 2 रूट 2, 2 रूट 6 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 इंटू रूट 3। ये छोटा छोटा आपको करके नहीं दिखाना, जस्ट सोचने के हिसाब से मैं बता रही हूँ। रूट 2 इंटू 1 और 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 3, और 6 को अब इसमें देखिए क्या क्या यूज़ हुआ, 1 रूट 2 रूट 3, तो इसका मतलब 6 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, 3 प्लस 2 प्लस 1। क्लियर हो गया। 6 को 3 टर्म्स में ब्रेक किया गया क्योंकि यहाँ पे 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए बी 3 टाइम्स आया है, तो अब तो इजी हो गया क्वेश्चन। बस ये पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है इसमें, हाउ वी कैन थिंक टू ब्रेक। इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 2 इंटू 1 इंटू अंडर रूट 2 प्लस 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू, ये क्या बन गया, रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसमें 3 टर्म्स आई हैं, इसमें 2 नंबर थे, इसमें 3 नंबर्स हैं। रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको खोल के भी देख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये सारे फॉर्मूलाज तो आपको मालूम है। अब हम NTSC के अकॉर्डिंग थोड़े टफ क्वेश्चंस ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप खुद से रिकॉल कर सकते हैं। तो इसको खोल के देखिए, a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर प्लस सी 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2 प्लस 2 इंटू रूट 2 इंटू 1 एंड 2 इंटू 1 इंटू रूट 3। तो ये बन गया। अब ये 2 और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, सो वी गॉट रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस 1। देखिए कितना टिपिकल क्वेश्चन लग रहा था देखने में, लेकिन क्या था, सिंपल एक स्टेप। सो एक स्टेप करते ही, फर्स्ट स्टेप हर क्वेश्चन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी तो कैलकुलेशन पार्ट है और वो सब आप सबको आती है। नाउ इसको और फर्दर हमें सॉल्व करना होगा क्योंकि डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर में हम इसको अभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर दें। रूट 3 प्लस रूट 2 डिवाइड बाई रूट 3 प्लस रूट 2, सो वी गॉट माइनस ऑफ रूट 3 प्लस रूट 2 एंड डिनोमिनेटर रूट 3 स्क्वायर 3 माइनस 2, सो हेयर वी गॉट 1 एंड, तो हमारी ये टर्म टोटल क्या बन के आ गई, माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 डिवाइड बाई 1 को हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ से रूट 3 से रूट 3, सो आवर आंसर इज 1। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम लग रही है तो एक बार दोबारा देखिए। आपको पहले 2 नंबर से लेके स्टार्ट करके मैंने सिखाया कि हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और परफेक्ट स्क्वायर के लिए आप 2ab से देखना शुरू करेंगे तो आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा कि 5 को हम किस तरह से ब्रेक करें। तो ब्रेक करने के लिए हमें पता चला कि हम इसको रूट 2 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, तो 5 को 2 3 लिखना है, और फर्दर आप इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना जानते हैं। और इसी तरह ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल इसलिए हो गया, इसमें 3 टर्म्स थे, तो आपने 3 नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर बनाया और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो वी गॉट द आंसर 1। अब हम एक और क्वेश्चन लेंगे। इट इज गिवन टू अस इफ x इज इक्वल टू रूट 3 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस रूट 2 एंड y इज इक्वल टू रूट 3 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस रूट 2, देन फाइंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर।
सो आवर फोकस इज ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले हम x को सिंपल करेंगे बाय रेशनलाइजिंग इट। ये तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होते हैं तो हमें सबसे पहले ये रेशनलाइज ही करना होता है बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय √3 plus √2 √3 plus √1 because it was minus here, so we change the sign and multiply and divide. Now a plus b, so it becomes a plus b whole square, and here a minus b, a plus b, it becomes a square minus b square. So a plus b whole square is a square plus b square plus 2ab and divided by √3 square 3 minus 2 1. So I am not writing this 1, and ultimately we got 5 plus 2 √6. So value of x is equal to √3 plus √2 divided by √3 minus √2. After simplification we got 5 plus 2 √6. Similarly we can solve y in the same way, and after solving it we get 5 minus 2 √6. It is 5 plus 2 √6 because plus was here and minus was here. Now y is equal to √3 minus √2, so it becomes y is equal to 5 minus 2 √6. यहाँ पे लिख देती हूँ x is equal to 5 plus 2 √6, y is equal to 5 minus 2 √6. Now we have to find x square plus y square. There are two ways. One way is simply you just take the square of both the terms, take x square and take y square, and simply add, then you will get the answer. But there is another way जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर कोई और भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसे भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं उस वे से, और थोड़ा सा इजी भी लगता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड एक्स वाई क्या होगा, देखिए 5 plus 2 √6, 5 minus 2 √6, a plus b, a minus b, it becomes a square minus b square, 25 minus 24 equals to 1. Again now we will take x plus y. X plus y is, x is 5 plus 2 √6 plus y is 5 minus 2 √6. We got 10. Now taking squaring both sides, x plus y is equal to 10. दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वहाँ से हमारे पास इजीली आ जाएगा। x plus y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, दैट इज 100. From here x square plus y square plus 2xy is equal to 100. x square plus y square क्योंकि हमें फाइंड करना है, इसको हम एज इट इज रखेंगे, x square plus y square, और 2xy, xy की वैल्यू जो कि हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं इसमें अप्लाई कर दीजिए, plus 2 is equal to 100, and from here x square plus y square is equal to 98. 100 minus 2 98. तो हमने क्या किया, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, या तो आप x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर फाइंड करके डायरेक्टली इनको ऐड कर दीजिए। सेकेंड वे है कि आपको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का भी डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, x प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy होता है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली कर दीजिए कि x प्लस y फाइंड करिए, 2xy करिए, यहाँ तक सेम है। ये हमने यहाँ पे स्क्वायर किया या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाए, दोनों एक ही बात है और कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। बाकी ये क्वेश्चन इजी था, बट ये बहुत बार पूछा जाता है, और इसमें सिंपली जैसे आपसे कहा गया फाइंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसमें ये भी पूछ सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6xy, कुछ भी इस तरह से कॉम्बिनेशंस बिठाकर दे कैन आस्क, तो आपको सिंप्लीफाई करने का वे सेम रहेगा, और जो भी आपसे एक्स्ट्रा टर्म पूछी गई है उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर आपको कोई भी परेशानी है कहीं भी तो आप कमेंट करके पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।